नमस्कार दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम 10th क्लास में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम लोग करेंगे और उसमें जो आपका यूक्लिड एल्गोरिथम से संबंधित जो प्रूफ दिए गए हैं उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें जो है लगभग 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से सारे एनफ है आपके लिए। अगर इसको आप कर लेते हो तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, इवन मतलब सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। यानी कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है तो किस रूप में होगा। कह रहा है कि अगर एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं तो किस रूप में होगा, या तो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के रूप में होगा। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, आपको बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें करना क्या हम लोग देखते हैं। इसमें हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट कोई एक संख्या मान लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया कि ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। आप हिंदी में लिख सकते हैं कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप इंग्लिश में लिख लिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यहाँ पे देखो, इसमें समझना क्या चीज़ है इसमें कि जब यहाँ पे 2q फॉर्म में दे दिया रहेगा यानी 2 फॉर्म में, तो ये आपका 2q का मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इससे 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, तो 2। ठीक है, तो ये आपका जो होगा वो आपका b इक्वल टू हो जाएगा एंड यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड b इक्वल टू 2। देन अब बाई यूजिंग या बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम। आपको पता ही है कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है, क्या कहता है कि अगर यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r क्या है, r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन b। यानी b से जो है हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 0 इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि a इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या हो लिख सकते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा b के जगह क्या लिख देंगे 2q और r। अब कंडीशन कर रहा है कि q जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पे ये हो गया सम इंटीजर्स। ठीक है, ग्रेटर यानी ये q से जो है, q जो है 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो r है, r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो सकती है भाई, 0 और 2 से छोटा होना चाहिए। r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा तो 1 ही होगा। तो ये 2 वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब पहले केस में यदि हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान दें, a इक्वल टू 2q प्लस आर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू रख लेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में आपका आ जाएगा a इक्वल टू 2q प्लस आर के जगह पे 0 रख लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2q। आ गया कि नहीं, तो a की वैल्यू 2q आ रहा है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, केस सेकेंड में a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये दोनों सिचुएशन में
आर क्या है यहाँ पे आपको पता है, रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 और 1 आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में जो दो इंटीजर आ रहे हैं वो कौन सा, 2q पॉजिटिव इंटीजर और 2q + 1। अब आप देखते हैं पहला वाला क्या है, आप पहला वाला देख रहे हैं कि यदि ये जो आपका 2q है, आप देखिए 2q क्या होगा, 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से कट जा रहा है। अब 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम पूर्णांक होगा कि नहीं, यानी ये हो जाएगा आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जब ये इवन यानी कि कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर है वो जो है किस रूप में व्यक्त की जा सकती है, या तो वो 2q के फॉर्म में होगी या 2q + 1 के फॉर्म में होगी। समझ में आ गया, तो ये आपके हो गए। और ये आपका जो है देखिए 2q + 1, ये 1 रह जाएगा अगर 2 से आप भाग देंगे तो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बस आपको ऐसे दिखाना है और यहाँ पे लिख लेना। तो आपने देखा कि ये इस फॉर्म में व्यक्त हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो दो फॉर्म में पाई जाती है, 2q या 2q + 1, यानी इवन और ऑड के रूप में पाई जा सकती है। समझ में आ गया, तो ये आपका पहला हो गया। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। अब कह रहा है कि आपको सिद्ध कर दिए, दिखाइए कि दो जो क्रमागत पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल जो है वो किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रोडक्ट मतलब गुणा 2 कंसेक्यूटिव, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले लेट करेंगे 2 ऐसी क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए। ठीक है, लेट n-1 and n be 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, consecutive पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लिख लीजिएगा इंटीजर। ठीक है, तो आपने इसको मान लिया। आप हिंदी वाले क्या मान लेंगे कि माना n-1 और n जो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, इतना आप लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब इनका अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या करा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो देयर प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, देयर प्रोडक्ट क्या होंगे, n × n-1। अब दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, n² - n। ठीक है, अब ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमारा पूरा लेट कर लिया आपने। आपको समझ में आ रहा है कि 2 संख्याएं ऐसी क्रमागत संख्या लेनी है जिनका गुणनफल 2 से विभाजित हो जाए, वो हम सिद्ध कर रहे हैं बाय यूजिंग द एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब हमें पता है, क्या पता है कि कोई अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने प्रूफ क्या किया कि कोई भी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 2 फॉर्म में होता है, 2q फॉर्म में होता है और 2q + 1 के फॉर्म में होता है। यही होता है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म क्या लिख लेंगे, फॉर्म 2q और 2q + 1। ठीक है, फॉर सम इंटीजर्स q। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख लिए, आप भी लिख लेंगे कि हम जैसा जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 2q और 2q
+1 के रूप में होते हैं। अब वहाँ पे अब आपको ले लेना है व्हेन, जब आप n इक्वल टू क्या लिखेंगे 2q, क्या लिखेंगे 2q, n इक्वल टू क्या लिखना है 2q। तो अब आप 2q लिखेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे n, तो n स्क्वायर माइनस n में जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा 2q का स्क्वायर माइनस 2q, होगा कि नहीं। अब ये हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिएंगे तो 4q स्क्वायर और माइनस 2q। तो आप देख रहे हैं कि 2q कॉमन है, 2q कॉमन कर लीजिए, ये आपका आ गया 2q माइनस 1। अभी देखिए ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप देखते हैं 2 से ये कट जा रहा है, यानी देन इट इज डिविजिबल बाई 2। अब ये 2 से कट जा रहा है, मतलब ये क्या है इवन नंबर हो गया कि नहीं। यही तो अब हमको दिखाना है कि जब हमने एक, देखिए ये तो आपके 2 संख्याएं हो गई क्रमागत, जैसे आप कोई भी संख्या ले सकते हो 2 और 3, 3 दूना के 6 होता है, 6 को हमें प्रूव करना कि कट जाएंगी। तो हम एक बार क्या लिए, एक बार हम इवन संख्या ले लिए, 2q का मतलब क्या हुआ इवन, इसमें रख के देख लिए, इवन जब हमने रखा तो भी ये कट जा रहा है ना। देखिए जब हम 2q रख रहे हैं तो 2q से कट जा रहा है, यानी ये इवन संख्या से कट जाएगा। कौन सा ये प्रोडक्ट n स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ रहा। अब दूसरा कंडीशन में क्या करेंगे कि व्हेन, अब देखते हैं कि विषम रखने के पास अगर हम विषम संख्या रखते हैं 2q प्लस 1 रखते हैं तो क्या ये जो है n स्क्वायर माइनस n कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसमें रख लीजिए 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 2q प्लस 1, है ना। अब ये हो जाएगा। अब इसको तोड़ लीजिए तो 4q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2q माइनस 1 हो गया। अब देखिए जो कट पिट कर आ जाएगा, आप देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 4q, और ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये घट के आपका हो जाएगा 2q, ठीक है। 4q माइनस 2q कितना हो 2q, और ये आपका कट गया तो आपका इतना बच रहा है। अब इसमें भी आपका 2q कॉमन आ गया, आया कि नहीं, तो ये आपका हो गया 2q प्लस 1। अब आपने देखा कि ये 2 से डिविजिबल है, यानी ये भी 2 से कट जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी क्रमागत संख्या का, ठीक है, गुणनफल जो होता है वो हमेशा 2 से विभाजित हो जाता है। उसको प्रूव करने के लिए आपने इस तरीके से मैंने किया, उस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आपको लेट कर लेना है 2 संख्याएं n माइनस 1, उसका गुणनफल कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 n आएगा। अब उसमें आपको पता है कि कोई भी पॉजिटिव धनात्मक संख्या जो होती है वो 2 रूप में होती है, या तो 2q के रूप में होगी या 2q प्लस 1 के रूप में होगी। तो आप 2q वाला मतलब सम संख्या, उसको एक बार रख कर चेक कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और एक बार विषम संख्या रख कर चेक कर लीजिए। अगर दोनों बार में 2 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है हमेशा जो है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे ऑड लिखा है, विषम पूर्णांक जो है किस फॉर्म में होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो ये जब सारे क्वेश्चन कर लोगे तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैथ बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, बहुत ईजी वे आपको करना है, लेट कर लेना है, लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी, आपको मान लेना है कि ए कोई पॉजिटिव जो है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक है। आप इंग्लिश में लिख दीजिए एनी पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। एंड अब देखिए मैंने क्या बताया कि जब आपको ऐसे शो अप करना हो तो यहाँ पे देखिए कि इसके किस के रूप में वो लेना चाहता है ना, तो यहाँ पे जो 6 रहेगा उसी को b इक्वल टू 6 कर लेना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो b इक्वल टू 6, तो देन क्या करेंगे, देन बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r, और आपको पता है कि q क्या है, q इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सम इंटीजर्स ग्रेटर इक्वल टू 0, आप लिख लीजिए। और r क्या है, हमेशा जो है 0 के इक्वल या बड़ा हो सकता है लेकिन लेस देन 6। ये हमेशा आपको नियम बताया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया होगा। तो अब r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 आ गया। अब ये 5 केसेज आ रहे हैं ना, 6 2 4 6 केसेज। अब इसमें अब आपको हमें कौन सा लेना है, अब सबका वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो अब इसकी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आ सकती है भाई, अगर 0 रखेंगे इसमें, r की वैल्यू 0 रखेंगे, ये सब r की वैल्यू, तो r की वैल्यू 0 रखोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q। r क्या आ सकता है, या 1 रखेंगे तो क्या होगा 6q प्लस 1 हो जाएगा, या 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2 r कर लीजिए। और क्या आ जाएगा, अगर क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, उसी तरह 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको ध्यान देना है इसमें कि इसमें 6 जो है 2 से, 6q 2 से कट जाएगा, जो 2 से कट जाएगा, देखिए ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 कॉमन है कि नहीं, 6q प्लस 2 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन है तो, और 6q प्लस 4 भी 2 से कट जाएगा, यानी ये इवन है, यानी सम पूर्णांक है, तो इनको हमें छोड़ देना है। किसकी बात कर रहा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, तो हम इसमें से ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। तो पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, जो क्या हो रहा है 2 से नहीं विभाजित है, तो इसको हम लोग और फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको और फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो 6q को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1। अब एक k1 क्या है, k1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3q। अब ये क्या है, k1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, k1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि जब आप इस रूप में देख रहे हैं कि ये 2 से कट नहीं रहा है, एक ऑड नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 2 हमेशा बच रहा है, हम 2 से ही डिवाइड करेंगे ना तो देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम और कौन सा विषम है, आप विषम संख्या बस लेना है। सेकेंड आपका ले लेना है कौन सा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अब इसमें भी देखिए, देखते हैं, रिमाइंडर 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1। देखो अब इसमें जो है आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 6q प्लस 1, सॉरी 3 हो जाएगा ना, हाँ प्लस 1 प्लस 1। अब ये देखिए ये जो आ गया, अगर 2 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे 2k2 प्लस 1 कर लेंगे। अब k2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, k2 की वैल्यू है 3q प्लस 1। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये सब बस इजी है, आपको मान लेना है 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये भी 2 से कट नहीं रहा है, ये भी क्या ऑड यानी विषम पूर्णांक आ गया कि नहीं। वैसे ही आपका तीसरा भी हम ले लेंगे। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो इसको क्या लिख सकते हो 6q प्लस 4 प्लस 1, 2 से भाग दे दीजिए तो क्या बचेगा 2, तो 3q प्लस 2 प्लस 1। तो ये देखिए ये भी आपका आ गया k3 प्लस 1, यानी 2k3 प्लस 1। और k3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 3q प्लस 2। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए अब आपने देखा कि ये सारे रूप जो हैं
कौन कौन, 2k1+1 या 2k2+1 या 2k3+1, ये सारे कौन से हैं, विषम पूर्णांक हैं। कौन से हैं, विषम पूर्णांक। तो समझ में आया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ये सारे जो है आपके क्या हो गए, पॉजिटिव जो है ऑड इंटीजर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो देयरफॉर 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। आपने देखा कि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, हेंस दिस एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर ऑड नंबर्स। तो ये सभी क्या हो गए हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑड नंबर्स हैं। आ गया। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। कोई डाउट इसमें, अब स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। अब जो है, अब क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही सही, पर पूरा नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। अब आपको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जब हम क्यूब करेंगे तो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसको झट से लगा लेते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे लेट क्या करना है। लेट ए बी, ये तो आपको स्टेप याद ही कर लेना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपने मान लिया। एंड अब आप देख लीजिए, यहाँ पे चूंकि हमें क्यूब करना है, 9 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे, 9 पे भी आएगा, लेकिन हम यहाँ b=3 लेंगे, क्योंकि क्यूब करने पे ज़्यादा बड़ा होगा, तो b= में भी b=3 पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो बाई यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3q+r। आपको पता ही है q क्या है, q एनी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन सम पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0, ठीक है। और r की वैल्यू क्या होगी, आपको पता ही है, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। ये होगा कि नहीं, यही होगा पक्का। तो चलिए अब आपको मिलेंगे a की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, a की वैल्यू पहले केस में क्या, अगर 0 रखेंगे तो 3q मिल जाएगा, और अगर 1 रखेंगे तो 3q+1 और 3q+2। समझ में आ रहा है ना। ये वैल्यू हम रख रहे हैं 0 1 2, ये अलग अलग केसेज में रखते जाएंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मिल गई। अब कह रहा है कि इन सब का क्यूब करेंगे हम, ठीक है। तो हमें किस रूप में आना चाहिए, 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में आना चाहिए। बहुत ईजी है। तो पहला कंडीशन हम ले लेते हैं a = 3q, है ना। अब दोनों ओर क्या कर दें, क्यूब कर दें, क्योंकि भाई हमारा प्रश्न यही कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए a³ हो जाएगा आपका 27 ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख लें, किस फॉर्म में कर लें, 9m के फॉर्म में। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 9 3 27 यानी 3q। अब इसको हम मान लेते हैं m, तो ये हो जाएगा 9m वेयर क्या कर लेंगे भाई, वेयर m हो जाएगा 3q। आ गया कि नहीं, तो ये m के फॉर्म में आ गया पहला। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, अगर a क्या रख दें, 3q+1, और दोनों ओर क्या कर लें, क्यूब कर लें। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा भाई, फार्मूला तो याद होगा ना, a3+b3ab इन ब्रैकेट a+b। तो इसको उसी पे हल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका क्या आएगा, इस पे जब हल करेंगे तो सेकंड केस में आपका आ जाएगा यहाँ पे 27q, फार्मूले पे रख लीजिएगा, आ जाएगा 27q² + 9q+1, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 9 हमें लाना है, 9m+1 लाना है, तो 9 ठीक कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, देखिए 3q+
कितना हो रहा है 3 स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ठीक, तो ये आपका आ गया, तो ये 9 फॉर्म में हुआ कि नहीं। अब ये हो जाएगा आपका 9m + 1। ठीक है, इस रूप में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9m + 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया इस रूप में। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अभी इस फॉर्म में यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3q + 3q² + q। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे, नेक्स्ट वाला ले लेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट कंडीशन भी आपको ले लेना है a = 3q + 2। अब इसका भी क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो इसका क्यूब भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 27q + 54q² + 36q + 8 आ गया। इसको तोड़ लेंगे उसी फार्मूले पे। ठीक है, उसी फार्मूले पे तोड़ लेंगे। इसमें भी 9 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3q + 6q² कॉमन ले जाएगा 4q और प्लस आपका ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये आपका 8 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 9m + 8 आ गया इस फॉर्म में। तो ये आपके हो गए तीनों फॉर्म। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा 3q³ + 6q² + 4q। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। तो इस फॉर्म में यानी किसी भी जो है दिख रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो किस रूप में आ जाएगा 9m + 1 और 9m + 8 में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगली वीडियो आपको इससे रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।